ये 42 देशों की फाइनेंस की जो यूनियन है उसके भी प्रेसिडेंट हैं। 2006 में अपना खुद का जहाज इन्होंने खरीदा था और 2006 में भारत देश में जो एविएशन क्लब बनाया था इन्होंने ही बनाया था। पूरे इंडिया में जो प्राइवेट जहाज हैं जितने, तो उनकी यूनियन बना के उसके प्रधान ये बनाए गए थे, डॉक्टर आर.के. सेठी। तो कैसा आदमी है, अंदाजा इनकी शख्सियत का अंदाजा लगा लो, इनका कद क्या है, इनका नॉलेज क्या है। यूके गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ने इनको बेस्ट फंड मैनेजर का अवार्ड देके सम्मानित किया है। टीवी पे न्यूज चैनल में ये आते ही रहते हैं। गूगल पे इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। आपका LIC में पिछले कई दशकों से हैं, LIC में हैं। LIC का एक क्लब होता है TOT क्लब, वो सबसे बड़ा क्लब होता है, मतलब सबसे बड़ा आदमी है। तो LIC के टॉप ऑफ द टेबल उसको बोलते हैं। उसके सदस्य हैं लगातार। विदेश में US में जो मीटिंग होती है पूरे वर्ल्ड की इंश्योरेंस की जो मीटिंग होती है, उसमें एशिया के देशों के ये हेड बन के गए। आपको बताऊं 35,000 फंड मैनेजर थे दुनिया से US में, अमेरिका में। वहां पे जो झंडा फहरा के उसका उद्घाटन जो किया ना, वो डॉक्टर सेठी साहब ने किया। ऐसी शख्सियत डॉक्टर सेठी साहब। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका जो पैसा है सुरक्षित हाथों में जाके निवेश होता। नंबर 2, प्रोफाइल। एक बोलते हैं प्रोफाइल मतलब है क्या। आप ये कह सकते हैं ये चीज है क्या। मैं बताऊं आपको, ये चीज ह्यूमन क्रेडिट, पूरा नाम लिखिए सोसाइटी, इसको हटा दीजिए, सीधा लिखिए, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अभी आता है आपका जो आपकी आशंकाएं, आपकी भ्रांतियां, आपके वहम, आपकी गलतफहमियां जो भी हैं, उनका अब नंबर आएगा। अब आप सबके मन में सवाल है कि यार ये बताओ है, ऐसा है, इतना है, रोजाना इतनी कंपनी भागी क्यों, रोजाना धोखा हुआ क्यों, हम सब लुटे क्यों। आपके मन में यही आता है कि हम तो लुटे हैं, तो ये सही क्यों। मैं आपको बता दूं, आज के बाद में आपको कभी भय नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ज्ञान होने के बाद भय नहीं लगता। जैसे इस तार के विषय में जानने के बाद आपको भय नहीं लगा ना, तो आपको नहीं लगेगा। क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी कब से है देश में? 1889 अंग्रेजों के समय से 131 साल पहले बनी थी दोस्तों। 131 साल पहले की बात। 1905 में अंग्रेजों ने इसके लिए कानून भी बना दिए थे। 1905 में पहला कानून बनके ये सोसाइटियां कानून के अंडर में काम करने लगी थी। उसके बाद 1912 का एक्ट है, 2002 का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है, उसमें हम जो है काम करते हैं। हम एक्ट में होना मतलब नियम कायदे में होना। हम नियम कायदे में आते हैं। 2002 का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसमें हम आते हैं दोस्तों। तो क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट में ही पैसा निवेश क्यों होता? देखो, बैंक सब जगह नहीं जा सकते। आज भी हिंदुस्तान के ऐसे प्रदेश भी हैं, ऐसे मतलब काफी गांव हैं जहां बैंक नहीं पहुंचे हैं। आज भी अपने ही यहाँ पे आसपास ऐसे गांव हैं जहां बैंकों की सुविधाएं नहीं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कंसेप्ट होता है कि एक जैसी सोच के लोग मिलके कुछ पैसा थोड़ा बहुत जो है कृषि मंत्रालय से आते हैं। हमारी अनुमति मिली है कृषि मंत्रालय से। कहां से मिली है? कृषि मंत्रालय से। तो वहां की अनुमति मिली आपको। उसके बाद लोग जो है इकट्ठे हो गए, कुछ पैसे इकट्ठे करें और वो एक जैसे उद्देश्यों के लिए, उद्देश्य एक जैसा क्या है कि हम सबको फायदा चाहिए। उद्देश्य हम सबका एक जैसा कि हमें फायदे के लिए काम करना है। और वो फायदा क्यों चाहिए? किसी को मकान बनाना है, किसी को बेटी की शादी है, किसी का कुछ है, किसी का पढ़ाई का है। तो वो लोग जो है, लोगों के उद्देश्य एक जैसे होते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। उसके बाद सोसाइटी का एक नाम होता है, उसका रूप दिया जाता है। और सोसाइटी का जो कंसेप्ट होता है वो होता है क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट। एक तो आपने अभी तक कंपनियों का सुना होगा और आप एक जैसा भी, अभी आज से पहले आप एक जैसा मानते थे, आप गलत नहीं हो क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं था। लेकिन आज कंपनियां अलग कानून में आती हैं।
हमारी अनुमति मैंने बताया कृषि मंत्रालय से है। कंपनियों की अनुमतियां वित्त आपका कंपनी मंत्रालय से होती है। कहां से होती है? हमें अनुमति है कृषि मंत्रालय से, कंपनियों को अनुमति है कंपनी MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से होती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप FDRD कर सको। जबकि क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट का मतलब पता क्या होता है? यंग साथी खड़े हैं पीछे, क्रेडिट कार्ड सबको पता है भाई। उसमें आपने बैंक ने आपको कार्ड दे दिया, आप कहीं भी जाते हो पैसे उड़ा देते हो क्योंकि उसमें पैसे होते हैं, बाद में आप उसको पे करते हो। सेम सोसाइटी क्रेडिट का मतलब होता है पैसे से सदस्यों की मदद करना, लोन देके, जैसे कि लोन देके सदस्यों की मदद करना। नंबर 2 थ्रिफ्ट का मतलब होता है बचत। थ्रिफ्ट शब्द का मतलब है बचत। तो ये ऐसी सोसाइटी है जो लोगों को बचत करने की आदत डालती है कि थोड़ा थोड़ा बचाओ, आपको जो है मदद मिलेगी। इन दो शब्दों का मतलब एक्चुअल में ये है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये पैसे क्यों लेते हैं, ये सोसाइटी में डिपॉजिट क्यों होता है। ये बनी है गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों के हिसाब से। अभी यहाँ पे अभी मुझे वो चाहिए जो सतीश जी लेके आए थे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक बोला जाता है रेगुलेटर। माताएं बहनें बैठी हैं, आपने सिलेंडर पे लगा रखा है, आप ये नहीं कह सकती हमें याद नहीं होगा, आपको कहते हैं ना रेगुलेटर। तो हमारा भी एक रेगुलेटर वो दीजिए। SLCC का है पहले, मैं आपको बिल्कुल नॉलेज वाली SLCC दे, SLCC रखो। ये देखिए, ये मैंने कुछ लिखा था आपके लिए, ये लिखा हुआ SLCC। क्या लिखा है? ये आपके लिए बिल्कुल नया नाम। इसका मतलब है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये कमेटी जो है गवर्नमेंट ने बनाई है। किन किन को मिला के बनाई है, आपको क्यों बनाई है वो बताता हूँ। आप एक बार जो एक एक दिए जाइए वन बाय वन। ये क्या लिखा है? RBI। ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी में ये शामिल है सारे देश के बैंक। कहां से लाइसेंस मिला? बैंक के लाइसेंस को यहाँ से जो बैंक चलेगा ना हिंदुस्तान में, यहाँ से लाइसेंस मिलेगा, ये देगा, ये चलाएगा बैंक को, ये बंद भी कर देगा, इसको कोई दिक्कत लगेगी। काफी बैंकों को बंद किया। कंपनियां यहां से चलेगी, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कंपनियां की जो अनुमति है, कंपनियों को चलाना, उनको काबू में रखना, इसका काम है। ये कंपनी का रेगुलेटर है। जो हाउसिंग घरों पे जो लोन मिलते हैं वो कंपनी होती है, कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये होता है NHB के अंडर में, नेशनल हाउसिंग बैंक है ना, ये देता है ऐसी कंपनियों को परमिशन। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो बता रहा हूं आपको, ये परमिशन देगी। IRDA इंश्योरेंस, बीमा, नीचे लिखा बीमा। क्यों लिखा था? कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझाना था आज मैंने सभी साथियों को। यहां से बीमा की जो कंपनी खुलेगी, यहां से अनुमति लेनी होती है। ये अनुमति देगी जो बीमा कंपनी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। पेंशन की बहुत सारी कंपनी आजकल, जो कंपनियां पेंशन भी आगे भविष्य में देगी आप लोगों को, तो वो कंपनियां ये PFRDA जो महकमा है, यहां से होता है उनका अनुमति। जो भी कंपनी होगी यहां से लाइसेंस मिलेगा PFRDA से आपको। ये है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये है हम सब का रेगुलेटर सोसाइटी। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटियां जितनी भी बनेंगी या कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो यहां से बनेगी, यहां से लाइसेंस मिलेगा। अब अपना लाइसेंस तो यहां से है। अपना लाइसेंस कहां से है? CRCS से। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा ये बताइए। अब ये जो मैंने SLCC दे दो, वन टाइम SLCC दे दो। अभी ये क्यों बना भाई? ये कमेटी है, क्यों बनाई पता? हमारे आप जैसे हम जैसे सभी भाइयों का कंपनी आती, रोजाना लॉस होता, लोग बताते कि भाई लूट गया, पिट गया, दिल्ली में ऐसा होता था। उल्टा। ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ये कमियां बताने वालों का हमेशा स्वागत होना चाहिए।
बोला, डिपार्टमेंट प्रत्येक स्टेट ने बोला था कि साहब ऐसा कीजिए कि लोगों का पैसा ना लूटा जाए। तो इस एसएलसीसी में ये जो दिखाए ना आपको, ये सब जोड़ दिए इस कमेटी में, इन सब को शामिल किया गया। उसके बाद ये कमेटी बनाई। अब इस कमेटी को जिम्मा दे दिया कि इस कमेटी ने सभी महकमों से उनका रिकॉर्ड मांगा, भाई आप सभी रिकॉर्ड दे दो, ठीक है ना। आप देखो कितने समझदार लोग हैं, कॉपी पेन लेके नहीं आए होंगे, हैं? तो क्योंकि ये बहुत काम की बात में आप लोग मुझे कह सकते हो, अपने अपलाइन को भी बोलोगे, सीनियर को, यार मतलब ये वही बात है, सेम बात है, कुछ नहीं। लेकिन ये चीजें, इनको आप झुठला नहीं सकते इन चीजों को। तो इसमें उन सब डिपार्टमेंट को जोड़ा, इसको पूरा डाटा दे दिया, हिंदुस्तान का तमाम डाटा आज इसके पास है, बैंकों का, कंपनियों का, सोसाइटी का, सबका डाटा किसके पास है? इसके पास। क्यों है? अब इसने क्या किया? इसने ये किया, लोगों को बचाना आवश्यक था, ये बना दिया sachet.rbi.org.in, ये वेबसाइट बनाया। आप सभी के मोबाइल में यहां से, इस जगह से मैसेज आते हैं, लेकिन आप कब पढ़ते हैं? हम तो वो मैसेज पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि 25 लाख की लॉटरी लग गई है, खाते में 10,000 रुपए डलवा दे, 25 लाख तेरे हो जाएंगे। हमें ऐसे मैसेज पसंद आते हैं, हमें एजुकेशन के मैसेज पसंद नहीं आते। ये जो मैसेज आता है कि कोई भी लालच आपको दिया जाता है, तो ये मैसेज में एक मोबाइल नंबर भी आता है, वो आपको बताया जाता है कि आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। कोई आपको झूठा लालच देता है, ज्यादा लालच देता है, तो उसकी शिकायत यहाँ हो सकती है। अब इसमें क्या है, इसमें ये जितने नाम मैंने आपको दिखाए, जब ये साइट पे जाओगे, इसको खोलोगे, तो वो सब नाम फिर से आ जाएंगे। सबसे नीचे में आएगा CRCS, सबसे नीचे क्या आएगा? CRCS में आप क्या देखोगे, जब ये खुल जाएगा साइट पे आने के बाद में, तो इसकी लिस्ट में जो बैंकों की लिस्ट है, जो सोसाइटियों की लिस्ट है, इस लिस्ट में 1256 नाम हैं, 1256 नाम है, जिसमें से नंबर पे आपकी ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नाम आता है। वहां पे लिखा है कोने में 476 476, वहां पे हमने लिखा हुआ, ये आपका लाइसेंस का संख्या है दोस्तों। आप कानून में आते हो दोस्तों, उस लिस्ट में हो जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों की, बैंकों की। अब आपको बताऊं मैं, यहाँ पे ये बहुत बेसिक जानकारी, अध्यापक बैठे होंगे, कोई अध्यापक भी होगा। दिल्ली गवर्नमेंट में टीचरों की ऐसी जैसी सोसाइटी आपकी ह्यूमन है ना, तो दिल्ली गवर्नमेंट कर्मचारी, दिल्ली गवर्नमेंट टीचर्स क्रेडिट थ्रिफ्ट सोसाइटी, डिफेंस, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री से सैनिक भी होंगे, या डिफेंस मिनिस्ट्री में लोग होंगे। मेरे को मिले थे कुछ लोग, उन्होंने बताया कि हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, उसमें आप जैसी हमारी भी सोसाइटी है। मेरे गांव का लड़का प्रवेश मलिक, जो कि हरियाणा पुलिस में है, तो वो पहले फौज में था, रेलवे में लगा, फिर वो पुलिस में आ गया। जब मैंने उसका खाता खोला तो उसने बताया कि रेलवे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मतलब आप जैसा सोसाइटी सारे हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट ने बना रखा है। पंजाब नेशनल बैंक ने बना रखा है, यूको बैंक का है, सिंडिकेट का है, आपका ICICI का है, देना बैंक का है, तमाम बैंकों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने आप जैसा सोसाइटी बनाया। क्यों? लोन मिलता है, जो पैसा जमा होता है उसमें टैक्स नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात, जो पैसा यहाँ जमा होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, पूरा पैसा दिया जाता है जो सोसाइटी में इसमें जमा होता है। क्यों दिया जाता है? देखो, बैंक होते हैं, तो बैंक में जो भी लोग एम्प्लॉय होंगे, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। होता क्या है, बैंक में जो बंदा है, बैंक वाला है कोई, नरेंद्र जी बैठे हैं, एक बैंक में स्टाफ है, तनख्वाह है, उसका खर्चे हैं, बिल्डिंग का फंड है, लेकिन उसके बाद पेंशन है, मतलब बंदा जो, वो बहुत सारे खर्चे होने की वजह से पिछले 2 साल में लगभग 8-10 बैंकों का दूसरे बैंकों में, बड़े बैंकों में